नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने सुना होगा इस परियोजना के बारे में, केन बेतवा लिंक परियोजना। और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना, कौन से बांध बनेंगे, कौन सा बैराज बनेगा, साथ ही इसके क्या उद्देश्य हैं और इसे क्या लाभ होगा, और भारत में नदी जोड़ो परियोजना की कौन कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए, हिमालयी नदियों के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो देख लेते हैं हम, यहाँ न्यूज कटआउट है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के इन जिलों का होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा। तो हम मध्य प्रदेश के उन जिलों को भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कितनी हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट होगी, कितनी सोलर पावर जनरेट होगी इस परियोजना के अंतर्गत। देख लेते हैं पहले चर्चा में क्यों बनी हुई है ये न्यूज। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए लगभग 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मंजूर किए गए हैं, जो 2020-21 के मूल्य पर आधारित होंगे हैं। ओके, ये जो बजट दिया गया है ये किस मूल्य पर आधारित है? 2020-21 के मूल्यों पर आधारित होगा। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना को पूर्ण होने की अवधि 8 वर्ष निश्चित की गई है। ये निश्चित किया गया है कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा कब कंप्लीट हो जाएगी? 8 वर्षों में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 2030 तक इसके कंप्लीट होने का निश्चित किया गया है। पहली बार जो परियोजना का प्रस्ताव है ये कब आया था? 2003 में। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना। और अब जाके ये कब शुरू होगी? तो ये 2020-21 में शुरू होकर 2030 में ये खत्म होगी। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लिए धन आवंटित हो चुका है सरकार की तरफ से। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर तैयार कर ली है। इस प्रोजेक्ट से पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर हो सकेगी। आपको ये क्षेत्र याद रखना है, बुंदेलखंड। ओके, परियोजना 44,605 करोड़ रुपए की है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, दतिया जिलों में पानी की कमी दूर होगी। विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिलों में करीब 62 लाख लोगों को पेयजल इस योजना के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकेशन। ओके, तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं। ये कौन सी नदी है? आपकी केन लिंक है, ठीक है, केन नदी है। और ये है आपकी बेतवा नदी। तो यहाँ से ये छतरपुर से होते हुए टीकमगढ़, और ये जो योजना जो है ये क्या बनेगी? तैयार की जाएगी। केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच में दो नदियों को जोड़ने की ये परियोजना है। इसके साथ ही इससे जो उत्तर प्रदेश है इसके जिले भी क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। मैपिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैपिंग से आपको आसपास के जो जिले हैं वो याद होंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है इससे कौन सा बांध बनाया जाएगा? दुधान बांध बनाया जाएगा। ओके, कहाँ पर? केन नदी के पास से। ओके, केन नदी से ये जो वाटर है बेतवा नदी से कहाँ लाया जाएगा? केन नदी में लाया जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये वाला जो एरिया है यही क्या है? यहाँ पर ही पानी की सबसे ज्यादा समस्या होती है। क्या है उद्देश्य? तो दाऊधान बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़ करके नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसमें लोअर और्रा परियोजना, कोटा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनेंगी, जो मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं होंगी। ओके, हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई ये, है ना, 62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। 103 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का होने की उम्मीद है। ओके, 103 मेगावाट की जल विद्युत हाइड्रो पावर बनेगी इससे। ओके, लगभग 27 मेगावाट का सोलर पावर का उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले याद रखिएगा: पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन।
वहीं उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों की बात की जाए तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई गई है। याद रखिएगा, इस योजना को कौन क्रियान्वित करेगा, तो इसके लिए एक अलग अथॉरिटी क्रिएट की गई है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, जो इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र विशेष मतलब बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक समृद्धि आएगी। इसके साथ ही पिछड़े हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका पलायन बहुत हद तक रुकेगा इस क्षेत्र से। और उद्देश्य क्या है इसके, बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की जो पीने का पानी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। किसमें, जो आपका गर्मियों का मौसम होता है उसमें। तो इससे कितने 62 लाख लोगों के पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। ये हम जिले देख चुके हैं, किन किन जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। ओके, लोअर अर्रा परियोजना इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो याद रखिएगा, जो किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, लोअर अर्रा नदी। ओके, फिर हम देख लेते हैं केन और बेतवा नदी के बारे में। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं दोनों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि केन किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है। कौन सी, केन नदी। केन जबलपुर जिले के अहिरगावन नामक गांव से निकलती है। बांदा जिले उत्तर प्रदेश के चिल्लापुर नामक स्थान पर ये कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। वहीं बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बारखेरा गांव से हुआ है। यह नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। तो ये उद्गम भी आपको याद रखना है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इस परियोजना को प्रबंधित किया गया, मतलब इसको देखा गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से कौन कौन सी परेशानियां होंगी या पर्यावरण का कितना यहाँ पर लॉस होगा। ओके, ये वाला यहाँ पर मैनेजमेंट भी किया गया है, ये स्टडीज भी हुई है। साथ ही सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण को परियोजना से ज्यादा परेशानी या फिर ये कहें कि पर्यावरण की हानि ना हो। अदरवाइज इससे क्या होगा, फिर नए एनजीओ खड़े होंगे और इस परियोजना पर भी रोक लगाने की कोशिश होगी। इस लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ क्षेत्र प्रभावित होगा। याद रखिएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व निम्न में से, पन्ना टाइगर रिजर्व की जो जैव विविधता है किस परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना से। इस क्षेत्र की जैव विविधता के साथ ही गिद्ध के प्राकृतिक आवास, ओके, जो वल्चर है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी इससे प्रभावित होने वाला है और घड़ियालों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। दोधान बांध से लगभग 750 मिलियन क्यूबिक मीटर जल यूपी को उपलब्ध करा पाएगा। कौन से बांध से, दोधान बांध से। ओके, परंतु उत्तर प्रदेश की मांग कितनी है, 935 मिलियन क्यूबिक मीटर की है। ठीक है, तो इस मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में महोबा के पास 185 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण के लिए क्या बनाया जाएगा, टैंक बनाया जाएगा और इसके साथ ही 2 बैराज बनाए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की 935 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की जो आवश्यकता है, जो मांग है, उसको भविष्य में पूरा किया जा सकेगा। नदी जोड़ो परियोजना ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, तो इसके बारे में भी हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिमालयी नदियाँ हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ओके, तो ये प्रस्तावित हैं कि इन्हें भी भविष्य में जोड़ा जाएगा। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन नदियों को जोड़ने की बात कही गई। और ये नदी जोड़ो परियोजना की जो भूमिका, ये पहली बार जो विचार है ये कब आया था, 2003 में आया था। ओके, जब ये परियोजना का कॉन्सेप्ट आया कि देश में नदियों को जोड़ना चाहिए जिससे हमारी सिंचाई की क्षमता, बाढ़ की समस्या, पेयजल की आपूर्ति, ओके, इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, तो इसके लिए हमें नदियों को जोड़ना चाहिए, चाहे वो इंटर स्टेट नदियां हो या फिर हिमालयी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां हो। जहां तक पॉसिबल हो इन नदियों को जोड़ा जाए, जिससे हमारी पीने के पानी की जो समस्या है, सिंचाई की जो समस्या है, उसको हम दूर कर सके। तो 2003 में ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया, विचार आया। और किस नाम से जाना जाता है, कौन सी क्रांति कहा जाता है नदियों के, तो ये कहा जाता है अमृत क्रांति। ओके, देश में नदी जोड़ने की जो परियोजना है इसे किस नाम से जाना जाता है, कौन सी क्रांति कहा जाता है, तो अमृत क्रांति कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, केन बेतवा के बाद
जो दूसरी परियोजना होगी क्रियान्वित, ये होगी पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में होगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, इसे हम भविष्य में देखेंगे, तो इस पर भी हम एक वीडियो आपके लिए ले आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये अन्य प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें हिमालयी नदियां हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय की कौन कौन सी नदियों को क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला कंपोनेंट्स हैं, उसमें भी प्रायद्वीपीय भारत की जो ये नदियां हैं, इनको भी जोड़ने की यहाँ पर भविष्य में परियोजनाएं बनाई गई हैं। ओके, केन बेतवा देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना है, इसलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए, नदी जोड़ो परियोजनाओं को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? आपके जो ऑप्शन है ये रहे, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको आंसर पता होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।